तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंटेश्वरी कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे आसान तरीका से कैसे सीखेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आइए यहाँ पे लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है त्रिकोणमिति, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब होता है जिसमें तीन कोण हो, और मिति का मतलब होता है आकृति, यानी ऐसा आकृति जिसमें से तीन कोण हो उसको क्या बोलेंगे, उस आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के बारे में इसमें जाने का प्रयास करेंगे, तो इस त्रिभुज में हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं समकोण त्रिभुज। ये हो गया मेरा त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का होता है, तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और उस समकोण त्रिभुज में कौन क्या होता है, साइड को क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो 90 डिग्री के कोण बन रहा है उसके जो सामने वाला भुजा है, साइड है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी इसको डिनोट करते हैं एच से। हमेशा जहां एच आएगा वहां क्या बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे। इसके बाद जो ए वाला साइड हो गया, नीचे वाला जिसपे जो ठाड़ा हुआ है, तो जिसपे ठाड़ा हुआ है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, आधार है। इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, तो हम इसको डिनोट करते हैं यानी दर्शाते हैं बी से, है ना। इसके बाद जिसपे जो ठाड़ा है लाइन, उस जो लाइन ठाड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। यानी जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलते हैं। अब इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो हम पी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से, पी से करते हैं। तो कर्ण को एच से, आधार को बी से, और लंब को पी से डिनोट करते हैं, है ना। अब इसके आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर वो होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्या चीज का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है ना। अब देखिए, हम कर्ण को क्या लिख सकते हैं, एच से भी डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी एच स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं लंब को पी यानी पी स्क्वायर, और प्लस आधार को बी यानी बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या चीज, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको सिर्फ एच का मान यानी कर्ण का मान निकालना होगा, तो एच बराबर हो जाएगा मेरा, जब स्क्वायर हटता है तो इक्वल के इधर क्या चीज, रूट में आ जाता है। तो रूट में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच बराबर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से तो हम एच का मान निकाल सकते हैं। अगर पी का मान निकालना होगा, बी का मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बताने जा रहे हैं। तो हमको निकालना है पी का मान है लंब का। तो करेंगे क्या, हम सबसे पहले हमको पी का मान निकालना है। तो हम अभी जाने हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का यानी पी का प्लस बी यानी आधार का स्क्वायर। तो हमको पी का मान निकालना है, तो पी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं। तो देखिए, जो पी स्क्वायर रख रहा है तो इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस में। तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ गया, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हमको यहाँ से पी का मान निकालना होगा लंब का, तो जब स्क्वायर होता है तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलेंगे। अब हमको निकालना होगा क्या चीज, तो हम निकालिए एच के मान, पी का मान। अगर बी का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम पढ़े हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमको बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, तो पी इधर आ जाएगा माइनस में, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको बी का मान निकालना है। तो जब स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा। यानी बी बराबर हो जाएगा मेरा रूट में अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है। देखिए, तो जो कर्ण होता है लंब से और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो जो बड़ा होता है वो प्लस में रहता है। यानी अगर हमको एच स्क्वायर बराबर लिखना हो तो इसको प्लस में लिखेंगे, है ना।
अगर हमको p का मान पी स्क्वायर बराबर लिखना होगा तो हम माइनस में लिखेंगे, तो 12 में से छोटा यानी बड़ा होता है कौन, तो यानी कौन में से घटा लेंगे, लॉग में इसका लॉग में निकालना है तो आधार क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, यानी हम पी स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमको b का मान निकालना होगा तो कौन में से क्या करेंगे, लॉग में बच गया तो लॉग को क्या करेंगे, घटा लेंगे स्क्वायर करके, है ना, यानी बी स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको एच का मान निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, एच दिया है तो पी और बी बच गया, तो रूट में क्या बोल देंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल देंगे। इसके बाद अगर हमको p का मान निकालना होगा तो बच गया h और b, तो क्या करेंगे, रूट में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बोल देंगे, है ना। अगर b का मान निकालना होगा तो बच गया h और p, तो रूट में बोल देंगे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, h का मान, p का मान और b का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ से इस फॉर्मूला से, है ना। अब जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, जैसे हम त्रिभुज दे दिए, मान लीजिए हमें यहाँ पे दे दिए एक समकोण त्रिभुज दे दिए, यहाँ पे क्या चीज, समकोण त्रिभुज, तो मेरा कौन मान लीजिए हम दे दिए 5 मीटर और आधार दे दिए 4 मीटर। अब हम बोलेंगे क्या चीज की, लंब निकालना है, यानी p का मान निकालना है, तो हमको क्या क्या दे दिया है, यानी हमारा दे दिया है h बराबर कितना 5 मीटर, यानी कौन कितना दे दिया है 5 मीटर, और आधार कितना दिया है, यानी b बराबर 4 मीटर। तो हमको निकालना है p का मान, p का मान तो मालूम नहीं है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं p का मान। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे हैं, p बराबर, पी स्क्वायर बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो p बराबर अभी हम पढ़े हैं कि रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए रूट है तो रूट, एच का मान कितना दिया है 5 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना दिया है 4 मीटर, यानी बी का मान दिया है 4, यानी 4 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उसका डबल गुना, जैसे 5 का स्क्वायर यानी 5 में 5 से गुना, 4 का स्क्वायर यानी 4 से गुना, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 से गुना यानी 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर यानी 4 में 4 से गुना क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 16, यानी 25 माइनस क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ से देखिए हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 25 में से 16 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। और देखिए रूट में क्या है 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, यानी 3 आ गया मेरा, यानी मेरा p का मान कितना आ गया 3, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 का मान कितना हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मेरा लंब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऐसे हम इस फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं तो दूसरा क्या करेगा, जैसे यहाँ पे दे दिया, दे देगा क्या चीज, लंब दे देगा और क्या दे देगा, आधार दे देगा। अब बोलेगा कौन निकालने के लिए, तो कौन आराम से निकाल सकते हैं हम, कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, h बराबर क्या लगाएंगे, रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। अगर हमको निकालना होगा आधार, तो आधार बराबर अभी बताएं b को बोलते हैं आधार, यानी b बराबर हम लगा सकते हैं फॉर्मूला रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी इस तीनों फॉर्मूला के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तो इस माध्यम से क्या कर सकते हैं, ये सब चीज निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, जैसे हम क्वेश्चन दे दिए, दूसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे हम दे दिए, यहाँ पे जैसे हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए और हम दे दिए यहाँ पे लंब कितना दे दिए 4 दे दिए और आधार दे दिए 3। बोलेंगे कर्ण निकालने के लिए, यानी h बराबर क्या होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, h बराबर अभी हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा p का मान कितना दिया है, तो p यानी लंब यानी कितना दे दिया है 4 दे दिया, और आधार कितना दे दिया है, तो आधार यानी b बराबर दे दिया 3, यानी हम p का मान क्या रख सकते हैं 4 और आधार का यानी b का मान कितना रख सकते हैं 3, यानी p का मान दिया है तो 4 का स्क्वायर प्लस b का मान यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 मेरा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 16 9 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है ना। तो हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं h का मान, यानी कर्ण कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। तो इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लंब आधार और कर्ण इसको निकाल सकते हैं। जय हिंद जय भारत।